नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक्स-रा ऑफिसर एम.के. सूद साहब और आज जिस मुद्दे पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वो है हनी ट्रैप। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, शुक्रिया जी आपका बहुत-बहुत। सूद साहब आप तो रॉ से जुड़े रहे हैं और हनी ट्रैप के जो मामले हैं वो लगातार सामने आते रहे हैं। अभी हाल ही में एक मामला गुजरात के भरूच में सामने आया था। भरूच का एक इलाका है अंकलेश्वर। वहाँ एक आईएसआई का जासूस पकड़ा गया जिसका नाम प्रवीण मिश्रा था और उसको फंसाया आईएसआई ने फेसबुक के जरिए। उनका कोई हैंडलर था, कोई महिला थी सोनल गर्ग। उसने फेसबुक पर उससे दोस्ती की और उसके बाद उनमें बातचीत होने लगी और उसने बहुत सारी भारत की गोपनीय गुप्त जानकारी आईएसआई को दी और वो ऐसा ये भी बताया जा रहा है कि जो प्रवीण मिश्रा नाम का जो व्यक्ति जो पकड़ा गया वो डीआरडीओ से भी अटैच रह चुका है। तो सर ये क्या है मामला? पहले तो हमको आप ये बताएं ये हनी ट्रैप होता क्या है और ये कौन कौन से देश इसमें इन्वॉल्व है और क्या इसमें रॉ भी इन्वॉल्व है? रॉ भी ऐसा करती है? देखिए, मैं आपके क्वेश्चन का एक-एक बार जवाब दूँगा। देखा जाए तो रॉ ये काम नहीं करती। जी। मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं कहीं पे पोस्टेड था तो मेरे वहाँ पे आया कि पीओके का कोई एक्स प्राइम मिनिस्टर है, हाँ। वो कुछ ऐसे डिमांड कर रहा था। तो हम जब आपस में बात कर रहे थे तो मेरे बॉस ने क्लियर कह दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे। हमारी फैमिलीज़ हैं, हमारी रेपुटेशन होती है, अगर हमारे फैमिलीज़ को पता चल गया कि हम इस टाइप का काम करते हैं, किसी को हनी ट्रैप करते हैं, तो हमारी इंसल्ट होती है कि उन्होंने कहा मेरे सफ़ेद बाल हो चुके हैं, इतने इज़्ज़त से मैंने जॉब की है अपनी और ये काम मैं कर नहीं सकता और ना हम मैंने कभी देखा है ऐसा काम करते हुए। और साथ में उन्होंने कहा जी अगर उस आदमी ने हमारे लिए काम करना है, तो करे, हम उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर देंगे, पैसा उसको दे देंगे। दूसरी बात है कि हम अपने बच्चियों को किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते। ये हमारे करैक्टर में नहीं आता, ये हमारे सिस्टम में नहीं आता, तो मैं जहाँ तक देखा रॉ के अंदर, ये काम नहीं किया जाता। जी। हम काम करते हैं देश की सिक्योरिटी के लिए, देश की प्रोटेक्शन के लिए, देश के लिए लोगों को इकट्ठा भी करते हैं, पैसा देके करते हैं, शराब देके करते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करके करते हैं और कुछ लोग हमारे लिए इसलिए काम करते हैं क्योंकि उनके अंदर इंडिया के लिए प्यार है, मोहब्बत है और इंडिया को प्यार करते हैं। इंडिया से भी उनकी मोहब्बत भी है, साथ में नेशनलिज़्म भी है और हमारा एक लिमिटेड तरीके से काम होता है। दोस्तों को धोखा देते नहीं है और जो दुश्मन है, उसी के ऊपर हम नज़र रखते हैं, उसी के ऊपर हम काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत सी कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड के अंदर, स्पेशली अगर आप बात करते हैं, तो केजीबी भी ये काम करती है, सीआईए काम करती है, चाइना ये काम करता है और पाकिस्तान तो ये काम होलसेल पे करता है। कोई मुस्लिम कंट्री इस टाइप का हनी ट्रैप नहीं करती, क्योंकि वो मुस्लिम कंट्री है और मुस्लिम कंट्री इन चीज़ों पे ज़्यादा ख्याल रखती हैं। ईरान के अंदर रहा हूँ, वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, वहाँ पे कोई हनी ट्रैप नहीं होती, बल्कि वो अपनी औरतों की भी इज़्ज़त करते हैं और दूसरों की भी इज़्ज़त करते हैं, चाहे किसी रिलीजन की हो। लेकिन जी। पाकिस्तान एक अलग टाइप की मुस्लिम कंट्री है, हुँ। कन्वर्टेड मुस्लिम है हुँ। और उनके जो लोग डील करते हैं इंटेलिजेंस के वो भी करप्ट है, आर्मी कंट्रोल करती है, वो भी करप्ट है और इसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। आपने देखा होगा शशि थरूर के पास एक लड़की भेज रहे थे पाकिस्तान के, जब सुनंदा पुष्कर से उनकी शादी टूटने वाली थी, मेहर तारा। वो पाकिस्तान की एक पत्रकार भी है, आईएसआई की एजेंट है और आईएसआई के लिए काम करती है। वो शशि थरूर को जब पता ना हो, लेकिन वो शशि थरूर के पास उसको प्लांट करना चाह रहे थे, ताकि उसको पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन मिले। और एक और दूसरी बात बताऊँगा कि इन 1987 में ज़ियाउल हक, जो पाकिस्तान के डिक्टेटर थे, प्रेज़िडेंट थे, वो इंडिया से रिलेशन इम्प्रूव करने के लिए आए, एक क्रिकेट मैच देखने के लिए आए जयपुर के अंदर और राजीव गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। 500 से 600 के करीब उनके साथ लोग आए जिनको वीज़ा दिए गए और स्टेडियम के अंदर उनको स्पेशल प्लेस दी गई। साथ में उनके साथ 30 या 40 लड़कियाँ आई थी, खूबसूरत लड़कियाँ आई थी और यहाँ पे आकर के उन्होंने कुछ आर्मी के लोगों से जो ड्रेस में थे, यूनिफ़ॉर्म में थे, उनसे दोस्ती भी कर ली, टेलीफ़ोन नंबर एक्सचेंज किए। उनके बाद वो लड़कियाँ उनसे टच में रहीं और इन लोगों को सिंगापुर बुला लिया उन्होंने कि कुछ जो आर्मी के डिफेंस के ऑफ़िसर्स थे, वो सिंगापुर भी चले गए और उसके बाद रॉ को खबर मिली कि यहाँ पे तो आर्मी के ऑफ़िसर आए हैं, क्या करने आए हैं? हम वाच तो इनके ऊपर रखते ही हैं बाहर भी। तो पता चला कि ये तो पाकिस्तानी लड़कियों के साथ होटल में ठहरे हुए हैं और ये भी खबर थी कि इनको पूरे वीडियो बनाए गए वहाँ पे। हमने इस इन्फॉर्मेशन को बाद में पास किया आर्मी को और जितने भी ऑफ़िसर्स थे, उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया
कि आप क्या कम कर रहे हो। तो इस तरीके से पाकिस्तान की एजेंसी काम करती है। और दूसरी बात है कि पाकिस्तान ने, अब देखिए किसी को भी इंडिया के नंबर तो मिल जाते हैं। जब आप फेसबुक पे जाते हैं और फेसबुक पे अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो बहुत से लोग उस इन्फॉर्मेशन को देखते हैं, उसको स्क्रूटनाइज़ भी करते हैं और सिलेक्टेड लोगों को टारगेट करते हैं। इनको, ऐसे लोगों को टारगेट करने के लिए कोई पाकिस्तानी तो आता नहीं है। हिंदू आते हैं, हिंदू लड़कियाँ आती हैं, और ये जो लड़कियाँ होती हैं इनके पास मतलब इनके पास जो इनका जो वो होता है, प्रोफाइल होता है, फेक होता है। किसी की फोटो लगा दी, किसी का नाम लगा दिया। और देखिए सबके पास इंडिया के नंबर तो मिल ही जाते हैं, मोबाइल नंबर मिल जाते हैं, और उसके बाद मोबाइल नंबर चेंज करके व्हाट्सएप पे बात करते हैं, और व्हाट्सएप बात करते करते बात आगे बढ़ा लेते हैं, और फिर इनसे कुछ ऐसी बातें करते हैं, जैसे आप फेसबुक पे कुछ लोग नंबर लेकर के व्हाट्सएप पे आते हैं, तो वहां पे बात करते करते अपनी अलग टाइप की फोटो दिखानी शुरू कर देते हैं। कई आदमी अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कई बार क्या होता है, बात करते करते कपड़े उतार लेते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी ट्रैप हो जाता है। जो आदमी समझदार होता है वो इमीडिएटली अपना व्हाट्सएप बंद कर देगा। और कई बार तो कोई आदमी बात करता है, पीछे एकदम लड़की आ जाती है और फोटो कपड़े उतार लेती है। तो ऐसे आदमी को ट्रैप कर लेते हैं, और फिर आदमी डर भी जाता है, या कुछ इन्फॉर्मेशन पास कर देता है, या उनके बहकावे में आ जाता है। तो ये तो पाकिस्तान के अंदर चलता है, और वहाँ पे इनके कई जगह में सेफ हाउसेस हैं, जहाँ पे लड़कियाँ बिठाई होती हैं। किसी के पीछे भगवान की मूर्ति लगी है, ताकि उनके ऊपर कोई शक ना करे। और जैसे पाकिस्तानी है, उनको हिंदी सिखाई जाती है। हिंदी तो वैसे भी आती है, नॉर्मली हिंदी और उर्दू में ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ वर्ड जो हिंदी के हैं, वो स्पेशली यूज़ करते हैं। इस तरीके से ट्रैप किया जाता है। फिर अगर आप बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कि रॉ के अंदर तो काम होता नहीं है। फिर सीआईए, सबको पता है कि सीआईए हनी ट्रैप भी करती है। कुछ रॉ के ऑफिसर भी इन्होंने पास में हनी ट्रैप में डाले थे, जिससे गलती हो जाती है। अगर आदमी का एक बार पैर फिसल जाता है तो फँस जाता है। और अगर आप केजीबी की बात करें, जब इमरजेंसी का टाइम था, तो हमारे जो यूथ कांग्रेस के लोग थे, उनको ये रशिया के अंदर बुलाया गया कि यहाँ पे पार्टी टू पार्टी कांटेक्ट होगा, और वो गए भी वहाँ पे। जब गए तो वहाँ पे एयरपोर्ट पे इनको लड़कियाँ छोड़ दी उनके आस-पास, और वहाँ से उनसे बातचीत करनी शुरू हो गई। और वहाँ पे पहले उन्होंने कुछ जगह बना रखी थी, जहाँ पे इनको ले गए और इनकी फ़ोटो खींच ली, वीडियो बना लिए, क्योंकि उनको पता था कि आज अगर यूथ कांग्रेस की लीडर है, कल फ्यूचर के अंदर ये कोई एमपी बनेगा, कोई मिनिस्टर भी बन सकता है। तो केजीबी ने इस तरीके से काम किया। उसके आगे मैं नहीं जानता कि क्या हुआ, क्योंकि मेरे जान-पहचान का आदमी था, उसने किसी को बताया कि मैं वहाँ पे गया था और ऐसा हुआ, तो मैंने कहा ये तो ट्रैप हो गया। तो आदमी गलती कर लेता है, जब गलती करने के बाद फँस जाता है, फिर और गलती करता है, और इसी तरीके से एजेंसी सबको ट्रैप कर लेती है। और जब आदमी ट्रैप हो जाता है, तो उसके पास कोई चारा नहीं रहता। लेकिन पहले ज़माने में ये था कि पहले आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, फेसबुक नहीं थी, तो ये काम डिफरेंट तरीके से किया जाता था। आजकल आपके पास फेसबुक है, मोबाइल फ़ोन है, और इसलिए ये जो दुश्मन काम ईज़िली कर पाते हैं। तो आदमी जो डिफेंस के फोर्सेस के लोग हैं, उनको स्पेशल केयर रखनी चाहिए। जो डिफेंस रिलेटेड काम करते हैं, उनको केयर रखनी चाहिए। जो इम्पोर्टेंट पोज़ीशन पे लोग हैं, उनको काम ध्यान रखना चाहिए। जैसे मुझे याद है कि जब हम ऑफ़िस में जाते थे, तो हमको मोबाइल परमिटेड नहीं था, और जो लोग मोबाइल लेके जाते थे, उनको कैमरे वाला मोबाइल परमिटेड नहीं था। अगर उनको परमिशन दी जाती है मोबाइल की, तो कैमरे वाले मोबाइल की किसी को परमिशन नहीं थी। लेकिन आजकल तो लोग छुपा के भी बहुत कुछ ले जाते हैं, और जो दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ तो अपने ड्रॉवर में कई बार मोबाइल रख देते हैं और वहाँ से बातें करते हैं। तो इस तरीके से लोग ट्रैप हो जाते हैं। इससे पहले एक और डीआरडीओ का आदमी ट्रैप हो गया था, जी, जी। किसी पाकिस्तानी से। और पाकिस्तान का तो धंधा ही ये रह गया है, पैसे हो ना हो, लेकिन उल्टे काम पाकिस्तान हमेशा करेगा। हम $1 बिलियन के लिए भीख माँग रहे हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी तरफ पाकिस्तान सबमरीन ले रहा है चाइना से। सब साथ में पाकिस्तान चाइना से प्लेन्स खरीद रहा है, साथ में वहाँ पे शिप्स बना रहा है चाइना से, लेकिन अपने लोगों को रोटी नहीं दे पा रहे। और अगर पीओके के लोग उनसे डिमांड करते हैं कि हमको रोटी दो, रोटी सस्ती कर दो, बिजली सस्ती कर दो, तो वो नहीं करेंगे। लेकिन आर्म्स खरीदेंगे, एम्यूनेशन खरीदेंगे, साथ में हनी ट्रैप के अंदर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन अपनी जनता का ख्याल नहीं रखेंगे। तभी पाकिस्तान टूट रहा है, और तभी पाकिस्तान टूटेगा भी। खैर वो तो उनको इसलिए भी खरीदते हैं आर्म एंड एम्यूनेशन, कि भाई उनको भारत का डर भी तो दिखाना है। जो 75 साल से लोगों को भारत के का डर दिखा दिखा के अपना चूरन बेच रहे हैं, और कह रहे हैं कि भारत हम पर हमला कर देगा,
जबकि परमाणु बम, एटम बम उनके पास है, बनाया ही भारत के खिलाफ है उन्होंने, उसके बावजूद उनका तो है ही इस तरह का। अच्छा सर, एक बात बताइए, जो बात हो रही थी हनी ट्रैप वाली, अब आजकल वीडियो कॉल भी बड़ा रिस्की हो गया है, लोग वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल में भी हमने देखा है कि कुछ बुजुर्ग टाइप के जो लोग होते हैं ना, जैसे हालांकि फंसने को तो कोई भी फंस जाता है, लेकिन ये करते क्या है, ज्यादातर जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको टारगेट करते हैं, क्योंकि वो उनको इतना समझ नहीं होती, या एज के एक उस दौर में आके फिर वो उतना समझ नहीं पाते हैं, उनकी उम्र ज्यादा हो जाती है, तो वो जो वीडियो कॉल है वो बहुत रिस्की हो गया है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए इसकी? देखिए, मैं जैसे फेसबुक पे गया था, मैं गया था अपने वीडियोस वगैरह प्रमोट करने के लिए, कंटेंट बनाने के लिए, तो वहां से बहुत से मैंने इसलिए जो जान पहचान के लोग नहीं, उससे बाहर भी किसी ना किसी को जो अगर रिक्वेस्ट आ गई तो उसको एक्सेप्ट कर लिया। पहली बात तो फेसबुक पे जाइए मत, जाते हैं तो अपने सिर्फ जान पहचान के लोगों से कांटेक्ट रखिए। फिर मुझे तो पता भी नहीं था, तो एक सन्यासी थे, सन्यासी से मेरी बात हो रही थी, अच्छी बातें कर रहे थे, रात को वीडियो कॉल की उन्होंने, और एकदम वहां पे सामने लड़की आ गई और कपड़े उतारने शुरू कर दिए, तो मैंने बंद कर दिया। ये चीजें आमतौर पे होती हैं, अगर आप उस टाइम पे अपना कांटेक्ट बंद नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। जब मैंने ये चीज देखी तो मैंने फेसबुक बंद कर दिया, फेसबुक चला ही नहीं। और दूसरी बात, मैं टेक्निकली थोड़ा कमजोर भी था, तो बाद में मुझे किसने कहा कि आप तो वहां पे कॉल्स बंद कर सकते हैं। मैंने कहा फिर क्या जरूरत है, क्योंकि आप अगर देखिए व्हाट्सएप पे हमारा इतना टाइम निकल जाता है, अगर आप फेसबुक में भी चले जाएंगे तब भी बहुत ज्यादा वेस्ट होगा। तो अगर आपको कांटेक्ट रखना है तो अपने नोन लोगों से रखिए, अननोन लोगों से कांटेक्ट ना रखिए। और अगर कोई ऐसी बात होती है तो एकदम उसको बंद कर दीजिए। एक मेरे फ्रेंड का मुझे कॉल आया, कहता है कि मेरे रिटायर्ड आदमी और मेरे ब्रदर है, उसको कोई डीएसपी धमकी दे रहा है, दिल्ली की बात थी। तो मैंने कहा कोई वीडियो की बात थी, कहता ऐसे ही हुआ। तो मैंने कहा जब वो दोबारा से डीएसपी का फोन आए ना तो उसको गाली देना। कहता क्यों? मैंने कहा दिल्ली में डीएसपी नहीं होते, और डीएसपी किसी को फोन नहीं करेगा। डीएसपी ने या एसीपी, दिल्ली में एसीपी होता है, अगर डीएसपी कह के वो फोन कर रहा है तो गलत बात है। दूसरी बात, अगर फोन कराएगा तो किसी कांस्टेबल से कराएगा, हेड कांस्टेबल से कराएगा, खुद तो कॉल नहीं करेगा। तो जैसे फोन है उसको गाली देना, अपने आप भाग जाए। और यही हुआ। बेसिकली क्या है कि लोगों को, मतलब लोग इसलिए भी घबराते हैं कि पुलिस पे जाएंगे क्या बोलेंगे। तो इश्यू तो होते हैं, सबके साथ हो सकते हैं, लेकिन आदमी को स्पेशली ज्यादा कंसिडरेशन देनी पड़ेगी इन चीजों को। जैसे कोई वीडियो कॉल करता है तो मैं उसका वीडियो कॉल कभी उठाता ही नहीं, कॉल उठाता ही नहीं, किसी का भी हो, चाहे जान पहचान के लोग का। क्यों वीडियो कॉल कर रहा है? क्यों मेरे बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कैसे बैठूं, क्या कर रहा हूँ? हम भी अगर बात करते हैं तो वीडियो से बात तो नहीं करते ना, कॉल पे बात होती है, मैसेज पे बात होती है। तो वीडियो कॉल अवॉइड करनी चाहिए, और फेसबुक को मेरे हिसाब से टोटली अवॉइड किया जाए। नॉन लोगों से बात की जाए, अननोन लोगों को अवॉइड किया जाए, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब कर सकते हैं, आपको परेशान कर सकते हैं। तो प्रिकॉशन तो आदमी खुद लेनी पड़ेगी। तो सर ये इसके लिए मतलब जैसे कि ये लोग फोन करते हैं तो मतलब बिल्कुल ट्रैप करने के लिए करते हैं, और ऐसे ट्रैप में लोग देखिए फंस बिल्कुल, जाते हैं, देखो, खासकर हमारे। हाँ बिल्कुल। देखिए बेसिकली मैंने कहा ना, पाकिस्तान का ये हाल है। देखिए यूएस से आपको इस टाइप की कॉल नहीं आएगी, रशिया से आपको इस टाइप की कॉल नहीं आएगी। इंडियंस को अगर ऐसी कॉल आएगी तो पाकिस्तान से आएगी, और वो अगर आप इंपॉर्टेंट पोजीशन में, जैसे मैं हूं इंटेलिजेंस का, लेकिन इंटेलिजेंस से मैं निकल चुका हूं बहुत साल से। मुझे इस चक्कर में कोई तो ट्रैप करेगा नहीं कि मेरे से इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, यानी कि फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो है नहीं। जिसके पास फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट जगह पे काम करता है, तो केयरफुल रहे। हमारे पास तो आप सोचिए ना कि रॉटन इन्फॉर्मेशन है, या हम कहीं ना कहीं से छोटी मोटी चीज उठा लेते हैं, तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन का कांटेक्ट तो नहीं है ना हमारे पास। लेकिन फेसबुक अच्छा मैंने एक तब से बात बंद बताइए कर सर, एक बात बताइए, मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसी खबरें पढ़ी कि जैसे ये जो घटना सामने आई है गुजरात की थी, भरूच, और गुजरात से हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर भी लगता है, उधर वो कौन सा इलाका है वहां से लगता है कि ये पोरबंदर और यही सब है ना, यहाँ से इलाका कई जो समंदर का रास्ता है वहां से। हाँ। इसी तरह से हमने देखा एक मामला पकड़ा, राजस्थान से बहुत ऐसे मामले आते हैं, और पंजाब से भी आते हैं हनी ट्रैप के मामले, और ये बॉर्डर एरियाज है, पंजाब, राजस्थान, देखिए इधर गुजरात। यहाँ पे क्या है, कई बार कुछ आर्मी के मूवमेंट हो जाते हैं, इसलिए अपने सोर्स पे जाना चाहते हैं। यहाँ पे पंजाब में होता है कई बार, राजस्थान के अंदर आर्मी की मूवमेंट होती है। फिर दूसरी बात है कि जहाँ पे आपकी इंस्टॉलेशन हो,
जैसे आपने सीमा हैदर का केस सुना होगा। सीमा हैदर के बाद जो अंजू का केस हुआ, वो अंजू का फादर बीएसएफ के अंदर था और वो उस जगह में थे जहाँ पे बीएसएफ वालों की ट्रेनिंग होती है, तो इसलिए उसको ट्रैप किया गया था। खैर उसका एक दूसरा पर्पस भी था, वो सीमा को काउंटर करने के लिए किसी हिंदू लड़की को ट्रैप करना चाहते थे। वो ज़्यादा आप समझिएगा अननेसेसरी ज़्यादा कॉशियस हैं, सेंसिटिव है। और जब उनको पता चला कि अंजू तो क्रिश्चियन है, तो उनको आधा प्लान फेल हो गया, तो हिंदू लड़की को टारगेट कर रहे थे। और फिर जब वहाँ पे गई पाकिस्तान के अंदर, तो आईएसआई वाले ओपन उसकी वीडियो बना रहे थे, ड्रोन से वीडियो बना रहे थे, और आईएसआई वाले छुप नहीं रहे थे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हम किसी को शक्ल नहीं दिखाते। हमारे रॉ के चीफ थे आर्यन काओ, लोगों ने उनकी शक्ल तक नहीं देखी थी, क्योंकि जब वो स्पीच भी देते थे कोई फंक्शन के अंदर, तो स्टेज के ऊपर अंधेरा होता था ताकि उनको कोई अच्छे तरीके से देख ना पाए। लेकिन आईएसआई वाले तो ओपन आ जाते हैं। और मैंने किसी और तरीके से किसी और कंट्री के इंटेलिजेंस के लोगों को इस तरीके से काम करते देखा नहीं, बात करते देखा, जैसे पाकिस्तान के आईएसआई के लोग हैं। ये टोटली अनप्रोफेशनल है और अब भी पुरानी टेक्निक अपनाते हैं। और जैसे सही मैंने बात कहा ये कि है कि सर जी, मैं देखिए ये कह रहा नॉर्मली था क्या होता है कि हनी ट्रैप के अंदर जिसको कभी ट्रैप किया जाता है, वो इंपॉर्टेंट आदमी को टारगेट किया जाता है, हम्म, छोटे मोटे आदमी को ट्रैप नहीं किया जाता। ये तो अपनी अननेसेसरी एनर्जी वेस्ट करते हैं छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन के लिए, पैसा खर्च करते हैं। पैसा है नहीं लेकिन फिर भी खर्च करते हैं, इन चीजों के लिए खर्चा है इनके पास। जी। हाँ अब जैसे आप कहते हैं सर, रॉ के लोग तो सामने आते ही नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि पाकिस्तान में तो आईएसआई के लोग सामने आते हैं। उनका जो आईएसआई का चीफ है वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक करता है। वहां तो आईएसआई हाँ चीफ की नियुक्ति का मामला ही इतना बड़ा हो जाता है अपॉइंटमेंट का, कि बवाल हो जाता है कि मतलब आज कौन बन रहा है। तो जब वो रिटायरमेंट लेता उससे पहले से ही खबरें बनना शुरू हो जाती हैं कि ये बनेगा या ये बनेगा। वो तो उनके वहां तो बड़ा आम है, क्योंकि देश तो वही चला रहे हैं ना। नहीं देखिए, देश मेरी तो एक पाकिस्तानी से बात हो रही थी, जी। कहते जी आप कौन से हम मतलब चैनल पे बात हो रही थी, कहते आप कौन से डिपार्टमेंट में। मैंने कहा यहाँ कोई डिपार्टमेंट नहीं, हमारा कोई डिपार्टमेंट नहीं था जब काम किया। और मैंने कहा दूसरी, कहता है हमारे तो यहाँ पे हर एक पुलिस स्टेशन में ऐसे एक आदमी होता है, हाँ, हर एक जगह ऐसे एक आदमी बैठा होता है। जी मैंने कहा जी जी, देखिए मैं बिल्कुल तो ठीक पुलिस कह रहे स्टेशन शायद लाइफ में एक या दो बार गया हूँ, कोई वेरिफिकेशन कराने के लिए गया हूँ, और मैं तो वहाँ बताया भी नहीं कि मैं कौन हूँ, हैं। हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। एक बार कोई केस हुआ था कि मेरे फ्रेंड का केस था कि कोई इशू हो गया आस पड़ोस का, तो उसके साथ मैं पुलिस स्टेशन चला गया। तो दूसरी पार्टी को सुनते रहे, हम बाहर बैठे थे, और जब एसएचओ ने बुलाया तो उनके पास गए, तो मैंने उसने अपने आप को इंट्रोडक्शन कराया कि देखिए ऐसी बात है। तो इन द मीन टाइम मैंने बात कर ली, मैंने कहा सर देखिए ऐसा है, वी आर फ्रॉम इंटेलिजेंस, रॉ से हूँ मैं, लेकिन मैं कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया। तो उसने कहा जी सर बात खत्म हो गई, आपने कह दिया हम समझ गए। हैं। और तब दूसरी पार्टी को उन्होंने अच्छे से समझा दिया कि ऐसा है, देख के बात करो, तमीज से बात करो, जब आपके सामने किस टाइप के लोग बैठे हैं। तो वही बात खत्म हो गई, हमको कोई कहने की जरूरत तो है नहीं कि क्या है। तो हमारी रेपुटेशन ही बहुत काम करती है। जी लेकिन पाकिस्तान की ऐसे हर एक चीज में इंटरवीन करती है, जी। कत्ल करती है लोगों का। हमारे यहाँ कोई कत्ल नहीं किया जाता अपने लोगों का। पाकिस्तान की ऐसे ही ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भुट्टो को मारा, बेनजीर भुट्टो को मारा, भुट्टो के दो लड़कों का मर्डर किया, यानी कि बेनजीर भुट्टो के लड़कों को भाइयों का मर्डर किया पाकिस्तान के ऐसे ने, पाकिस्तान की आर्मी ने। इंडिया में ऐसा नहीं होता। हाँ, खैर उनके चलो वहाँ फिर तो बहुत बहुत बात। इंटरफेयर है। वहाँ तो हर डिपार्टमेंट में आईएसआई का एक बंदा बैठा हुआ है। वहाँ तो ये कहते हैं जी कि सर जो सब्जी मंडी का जो अध्यक्ष होता है किसी भी शहर का, वहाँ भी आईएसआई का एक आदमी प्लांट किया जाता है उन पर निगरानी रखने के लिए। जी ये सब वहाँ चलता है। ठीक है सर, बातचीत अच्छी रही और आगे भी इस मुद्दे पर बातचीत होती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।